गुड इवनिंग, मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन इस प्लेटफॉर्म से हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने इंतज़ार किया है, लेकिन आपको इस चीज़ का मैं विश्वास दिला दूं, कॉन्फिडेंस दिला दूं कि अगर आपको इंतज़ार करना पड़ा है तो इसका फल ज़रूर ही मीठा होगा। इस चीज़ के लिए आप जैसे ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम आपको सब्जेक्ट एनालिसिस करके बताएंगे, आपको प्लान्स बताएंगे कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, और भी कुछ कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आप आगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि समय कम है, सब्जेक्ट सबको ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा सभी बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि समय कम है, लेकिन आपको सबको सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है सभी सब्जेक्ट्स में। तो इसका मैं प्रूफ आपको सब्जेक्ट एनालिसिस में ही दिखा दूंगा। और मेरी बात मान के आप एक बार 2016 और 17 के क्वेश्चन पेपर्स जो कि छत्तीसगढ़ ACF 2016 और 17 में जो निकले थे, जो आए थे, आपको वो देखना होगा। उसको देखने के बाद एक स्टडी प्लान बनाइए। नहीं तो हम लोग जिस तरीके से अपनी क्लासेस को लॉन्च कर रहे हैं आप उसमें समझिए, और एक महीने का साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 से 45 दिन का साथ में अगर इस केमिस्ट्री क्लास में आपको मिल गया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम 2 टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे, सचिन सर जिनको सभी जानते हैं, और मैं अंशुल सिंह तोमर। हमारे बारे में जो इंट्रो है वो आपको अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के जो एडवर्टीजमेंट था उसमें आपको हमारा इंट्रो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने वेट किया है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो उसी की वजह से हम लोग भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। तो जब तक बेस्ट के लिए हम तैयार नहीं हो गए तब तक हम लोगों ने ये क्लास को लॉन्च नहीं किया। तो इसी वजह से थोड़ा सा देर ज़रूर लगी है, लेकिन आश्वासन दिला रहा हूँ मैं आपको कि क्लासेस बहुत अच्छी होंगी। एक बार ये क्लास लेके देखिए। ये क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपका समय व्यर्थ में ना जाने दूँ। तो उसी तय पे चलते हुए मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है, एक क्वेश्चन, फिर से वही चीज़, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है इस वीडियो में क्या होने वाला है। मैं फिर से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म कराऊंगा। उस एक क्वेश्चन को कंफर्म कराने के बाद आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 2016 और 17 में जो क्वेश्चंस आए थे, आपको किसी भी टॉपिक में किस तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, अगर आपको उससे और भी ज़्यादा, जैसे आपको सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं इतने से, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हमारी अगली वीडियो जो आएगी, आपको कंफर्म कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं मैं कि आपको संतुष्ट जरूर कर दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे सचिन सर और मैं मिलकर ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इन जो क्लासेस, हम दोनों की जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी। मतलब हम लोग हिंदी और इंग्लिश, जो टर्म्स हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, टर्म्स को बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है हिंदी मीडियम बच्चों को, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तो कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाईज, अपने सजेशंस ज़रूर देते रहना। ठीक, तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने एनालिसिस सेक्शन पे। तो हम लोग अपना एनालिसिस अगर चालू करें तो मैं आपको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हर बार की तरह स्कूल से जिन लोगों का केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, पहले उनके लिए बता दूं, जिनका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था उनको स्टार्टिंग से, चाहे वो 11th 12th, उसी टाइम से हर टीचर बोलता था कि ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऑर्गेनिक वीक होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन। अब आपको क्या करना है, क्यों हमसे ऑर्गेनिक नहीं बनती है, तो उसका पता है सबसे मेन कारण ये है कि आपको ना बॉन्डिंग्स, आपको ना जो बांध, आबंध जो होते हैं, उनकी नॉलेज नहीं है। तो ना मेरा जो मेन, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो ये है कि ऐसे 2 टॉपिक्स हैं जो ACF के सिलेबस में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जो सिलेबस दिया है उसके अंदर लिखे नहीं गए हैं,
लेकिन वो जड़ का काम करते हैं। अगर आपका वो जड़ अगर सही नहीं है, वो नींव अगर सही नहीं है, ये सभी चैप्टर्स में आपको मैक्सिमम चीजें याद करनी पड़ेंगी। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा निश्चिंत कर दूं। पहली बात तो ये, मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना है कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, ये 10th लेवल तक का बोलते हैं लेकिन 11th और 12th का जाता है। तो मैं एक बात बताऊं, आपको पहले से ही मान के चलना है कि ये 11th और 12th का आता है, लेकिन 11th और 12th में सिलेक्टिव स्टडी करनी है। आपको आपकी जो स्टडी होगी वो होगी इन डेप्थ, बहुत गहराई में पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को। तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, पर जो पढ़ना है वो डेप्थ में पढ़ना है। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोगों का पूरा प्लान है और पूरा प्लान एंड तक बन चुका है। और ये 45 डेज का कोर्स है। अब 45 डेज में आपको कुछ लेक्चर्स आएंगे विद प्रैक्टिस सेशंस, विद डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस में आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको डीप में विद क्वेश्चंस, नॉट ओनली ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का एग्जाम नहीं, आपके बाहर के कोई भी एग्जाम जो इस सिलेबस में, इस लेवल पे जो क्वेश्चंस रेज किए हैं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम एनालिसिस चालू करते हैं। ऑर्गेनिक में हम आते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे पीरियोडिक टेबल, ये वर्ड है सिलेबस में, आवर्त सारणी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 2016 में भले ही इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, लेकिन 2017 में 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। जिन लोगों ने देखा हुआ है, जिन लोगों ने ये पेपर दिया है या फिर अभी तक एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है, मैं उनको एक पूरा एनालिसिस करके आपको बता देता हूं कि जैसे डायरेक्ट आपको ना पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, डिटेल्ड क्लासेस होंगी उसके अंदर। अब उस क्लास में, जैसे उस पेपर में अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन आया था, जैसे पोटेशियम किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है, ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको पीरियोडिक टेबल बस थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लगता है पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझने के लिए, और उसे गिने चुने क्वेश्चंस हैं। पोजीशन वाले क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, गिने चुने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भले ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये आगे जो ये सब चीजें हैं ना, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग्स पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये वो चीज है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वही चीज है जो आपके सारे सब्जेक्ट, सारे बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको खराब कर सकती है। नेक्स्ट है आपका अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। 2 से 3 क्वेश्चन, 2016 में 2 क्वेश्चन, 2017 में 3 क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, आपको ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ल्यूविस एसिड और बेस, ल्यूविस अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। अब चलो, अगर मैं छोटा सा एक पॉइंट बताऊं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो ना एसिड और बेस, अगर मैं उनको बोलता हूं एसिड, अम्ल, तो ना बहुत टेंशन होता है। वो ये बोलते हैं कि सर कभी ऑर्बिटल के नाम से आता है, कभी पॉजिटिव चार्ज के नाम से आता है, कभी इलेक्ट्रॉन को देने वाला या लेने वाला, मतलब 3-4 तरीके से एसिड्स की हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। ऐसे ही बेस की एक डेफिनेशन बनती है कि 4 तरीके से हम उसको बेस बोलते हैं। कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लुईस एसिड बेस, फिर हम लोग H+ आयन, OH- आयन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ने के लिए ना आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगेंगे, आपका एसिड बेस कंफर्म हो जाएगा। चेक करना है, कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर हमें एसिड बेस पढ़ना है, अगली क्लास जो आएगी मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक, अब पीएच स्केल बहुत आसान, लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है, बस इसको है कुछ भी नहीं। एसिड बेस जब क्लियर हो जाएगा ना, तो पीएच स्केल सिर्फ एक स्केल तो है, थोड़ा सा बस समझना है। ठीक है, और इसमें तो हमारी महारत हासिल करी हुई है सचिन सर ने, तो उनकी वीडियो से तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कंफर्म है। ठीक, नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। क्वेश्चंस बहुत सिंपल, 12th का टॉपिक है, आपको डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि कितने प्रकार की दरें, मतलब कितने प्रकार की रेट होती हैं रिएक्शंस की। ठीक है, दर जैसे 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो ऑर्डर्स होते हैं, इसमें आपको सिर्फ यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, और थोड़ी मोटी रिएक्शन बनाना, अभिक्रिया बनाना मतलब करना है, और इसकी इक्वेशन बनानी सीखनी है, समीकरण बनाना सीखना है। सिर्फ इतने पे ये 3 टॉपिक्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, इसी में क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा तो डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटलर्जी या धातुकर्ण और करोजन, इसी के अंदर दिया हुआ है, संक्षारण। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान दो, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ कॉपर और आयरन। आपको सिर्फ ये 2 चीजें पढ़नी है, पूरी प्रोसेस है, डेप्थ में प्रोसेस है,
और वो डेप्थ में नहीं है, सब कुछ ट्रिक्स के साथ है। जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर मुझे याद नहीं होगी, मुझे पता है मेरे बच्चों को भी याद नहीं होगी, और उसके लिए और मेरे से रट्टा मारा नहीं जाता। बहुत सारे लोगों के पास ये पावर होती है कि सुबह उठते खतरनाक रटते हैं और ज़िंदगी भर याद होता है। मेरे पास तो वो पावर नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक्स का जनरेशन करता हूँ मैं। आपको टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये दो पढ़ना है, आपको यहाँ तक कि एल्युमिनियम भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना, देखो इसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, 2016 में 5, 2017 में 3, अच्छा खासा है, मिल सकता है। ये भी बहुत आसान है, एक दिन की क्लास में ये आप खत्म कर सकते हो। एक दिन की क्लास में आप सोच रहे हो कम से कम तीन क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक या फिर कार्बनिक रसायन, इसमें भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अल्कोहल पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें सिर्फ यही चीज पढ़नी है, ठीक है। और वो 4 और 5, 2016 में 4 क्वेश्चन, 2017 में 5 क्वेश्चन। अब यहाँ खत्म हो जाता है आपका मेन केमिस्ट्री, खत्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब वो सिर्फ ये बोलता है कुछ ऐसी चीजें हैं, आप ना इनकी प्रॉपर्टीज, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और इनका किस तरीके से बनता है, बस इतना पता करना है। स्टील अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। सीमेंट पे क्वेश्चन आया है, जिन लोगों ने सीमेंट पढ़ा हुआ है वो सिर्फ सीमेंट नहीं पूछेगा, सीमेंट से जुड़ा हुआ है जिप्सम, ठीक है। सीमेंट तो आपको जिप्सम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिप्सम के साथ पीओपी, ये तो चलो आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। ग्लास के साथ सिलिकेट्स, तो ग्लास कैसे बनते हैं, स्टील, सीमेंट, ये चीजें पढ़नी है। तो सिर्फ इन 3 टॉपिक पे देख रहे हो, 2016 में 3 क्वेश्चन और 2017 में 2 क्वेश्चन। पर ये चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी अगर आपका ये बेसिक क्लियर है। बेसिक मतलब आपको सिर्फ इतना क्लियर है ना, अगर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इतना क्लियर है ना अगर, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बनेंगे और बाकी कुछ चीजें याद करने वाली हैं, उसके लिए आपको बकायदा ट्रिक्स मिलने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है H2O, सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। 2016 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1, 2017 में 2, गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ रिएक्शन पढ़नी है बस इसकी। नेक्स्ट है ये जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पर आपको जैसे देखा गया है नाइट्रोजन के लिए, जैसे नाइट्रोजन क्या बना देता है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ आपको अमोनिया भी पढ़ना है। अमोनिया का स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, भले ही हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्प से ये कुछ, जैसे नाइट्रोजन से कुछ क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा N2O का क्वेश्चन आया था, N2O4 का क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, 2017 में आई थिंक, ठीक है। तो N2O4 का जो क्वेश्चन है, आपको ना थोड़ा सा N2, थोड़ा सा ऑक्सीजन, हल्की सी प्रॉपर्टीज और ना इनका मिक्स करके मैं कंपाउंड्स सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीमर्स, बहुलक, जिसमें आपको सब नहीं सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, 3 क्वेश्चन कंफर्म है। तो आज की क्लास में मैं एकदम हाइलाइट्स की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस पूरे बहुलक को, और फिर आप देखना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है सोप्स और डिटर्जेंट, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इससे, सिंपल रिएक्शंस हैं। अब जैसे अगर सोप्स क्या है, साबुन क्या है, अगर कोई पूछे साबुन क्या है, तो सोडियम, चलो सोडियम पोटेशियम को छोड़ो, ये तो बाद की बातें हैं। साबुन कार्बोक्सिलिक, ठीक है, और अपमार्जक ये क्या है, सल्फोनिक। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो लोग इतना याद करके उनको पता है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा डिटेल्ड क्लास आएगी। अब इतना पूरा खत्म होने के बाद ये देखो एलॉयज पे 2016 में एक क्वेश्चन आया था और 2017 में नहीं आया है। अब इतना होने के बाद ये तो मैंने एनालिसिस आपको करके दे दिया, आप लोग खुद भी प्लान कर सकते हैं कि अब आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। अब देखो ये वो चीज़ है बॉन्डिंग्स, आबंध, ये कहीं भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारी एनालिसिस ये बताती है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बॉन्डिंग्स कर रहे हैं, तो आपके 5 क्वेश्चंस कंफर्म होंगे। मतलब अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हल्की हल्की नॉलेज भी है, सिर्फ बॉन्डिंग्स की नॉलेज है ना, तो भी आप सिर्फ मतलब दोनों पेपर में ना 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब कैसे, चैलेंज करो मेरे को कमेंट सेक्शन में, अगली वीडियो देखो, लेके मैं आता हूँ और फिर बताता हूँ आपको, ठीक। अब नेक्स्ट ये है, जैसे ये भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के रखें, बॉन्डिंग्स, और ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको ना ये बाकी चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री में कम से कम अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2016-17 के हिसाब से, तो
आपको कम से कम आपका 25-26 के ऊपर आना ही चाहिए। देखो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर 25-26 के ऊपर अगर आप लाने की सोच रहे हो तब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि केमिस्ट्री में चलो फिजिक्स और बायो से हम लोग संभाल लेंगे, केमिस्ट्री में चल जाएगा, तो देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सब लोग घर पे बैठे हैं और जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, या तो प्रॉब्लम्स की वजह से बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा, कोई भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा होगा आपके लिए, ठीक है, या तो फिर उसका इंटरेस्ट होगा, या तो अगर साइंस बैकग्राउंड का निकला जिसका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में हुआ तो आपका फिर दिक्कत होगा। इसीलिए अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आप लोग 3 में से कोई 2 को बहुत अच्छे से कर लें और 1 को छोड़ दें। तो जिनके लिए वीक है, स्पेशली जिनकी नहीं है उनको तो मज़ा आने वाला है, ठीक है, और जिनकी स्पेशली अगर केमिस्ट्री वीक है तो उनको तो इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूँ बिना इसको पढ़ाए कोई टीचर आपको ये समझा नहीं सकता, उसको रटवाना ही पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और वो तो आपका एग्जाम्पल, आपने 11th-12th में बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उतने अच्छे टीचर मिलें कि जो हर चीज़ का रीज़न बताएं आपको, क्योंकि अगर रीज़न के साथ पढ़ोगे तो कभी डाउट नहीं आएगा, रटते हुए जाओगे तो आगे डाउट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एनालिसिस सेक्शन। अब मैं हम लोग पढ़ाएंगे कैसे, एक बार ना उसकी थोड़ी सी झलक दे देता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपको पढ़ना सब कुछ नहीं है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। पर सिलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है? एकदम डेप्थ में। और आप मेरी बात मानो कि अगर डेप्थ में करोगे तो आपको फायदा एकदम दिखने लग जाएगा, दूसरे तीसरे दिन से दिखने लग जाएगा। तो चलो, हम लोगों को क्या करनी है, एकदम सिलेक्टिव स्टडी करनी है, मतलब एकदम छाट छाट के स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। और पर जो पढ़ेंगे वो थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस उठाने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन पूछो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर जो टॉपिक हमने उठाया है, अगर एक भी चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में बोलना है, अकेले उस पर ही सिंगल छोटी छोटी वीडियोस रेस करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, पर आपको कमेंट्स करने हैं, डाउट्स उठाने हैं तब। अब जैसे सिलेक्टिव और डेप्थ की बात अगर मैं करता हूँ तो मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको ओवर्स से, ठीक है। और डेप्थ की बात जैसे मैंने पेपर एनालिसिस किया है, मैं बताया था N2O से, ठीक। अब जैसे ओर्स पे आते हैं, ठीक है, तो पहले मैं ओर्स पे आता हूँ, तो ना मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक, आप भी उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट 6 से 7 मिनट में, 6-7 मिनट में नहीं, आपको 4 मिनट लगेंगे, ठीक है, 4 मिनट में आपका एक क्वेश्चन कंफर्म करा के देता हूँ, ठीक है। तो ये चलो, ये 4 मिनट मेरे को दे दो, 4 नहीं, चलो 5 मिनट, 1 मिनट और दे दो, 5 मिनट मेरे को दे दो, बिना कुछ सोच से समझे, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने पूरे 5 सेंसेस 6 सेंसेस जितने सेंसेस है सब लगा दो, और मेरे 6 मिनट जो हैं उनको अपने बेस्ट 6 मिनट बना लो। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं ओर्स से, हमें पढ़ना है ओर्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आयरन की, ठीक है। अब आयरन्स में हमें कौन कौन से ओर्स याद करने हैं, किसी को पता है कितने ओर्स याद हैं हमको? देखो, 2 ओर्स सबको याद होती हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो इसी से आते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब एक काम करते हैं, मैं चलो सारे ओर्स लिख देता हूं आपको, ठीक है, फिर मेरे को कैसे याद रही है मैं वो बताऊंगा आपको। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपको काम आए तो आप लिखना, आपको काम नहीं आए तो जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अगर ऐसे याद हो पा रहा है तो आप उसी से कर लेना। तो चलो देखो, प्यारी हेमा मांगे लिम्का सोडा। थोड़ा अजीब है, पहली बार में सभी को अजीब ही लगेगा, ठीक है, और पहली बार सुना होगा, इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि सारी ट्रिक सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड चीज़ें फ्रेश ही होती हैं। चलो देखो, तो प्यारी हेमा मांगे लिम्का सोडा, तो अब कैसे, मेरे को मतलब अब समझ रहे हो, इसको डिकोड करो। तो अगर किसी को पता है तो बताओ, प्यारी से क्या ऐसी कोई और आपको याद आती है जो प्यारी से, अगर किसी जिसको याद है सारी ओर्स, तो अगर नहीं है तो बस देखते जाओ। प्यारी मतलब पाइराइट,
ठीक, हेमा मतलब हेमेटाइट, मैं बोल रहा हूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट्स उसको लिख लेंगे, ठीक है, उसको हिंदी में लिख लेंगे, क्योंकि हेमेटाइट अगर इसको बोल रहे हैं तो हिंदी में भी हम उसका जनरली हेमेटाइट ही बोलते हैं। पाइराइट और है, हिंदी में भी उसको पाइराइट ही बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को इसको हिंदी में लिख देना चाहिए। अगर इसका कुछ हिंदी में अलग नाम होता मैं जरूर लिखता, ठीक है, या फिर ज़्यादा प्रचलित होता वो नाम तो लिखता मैं। लेकिन आपको तब भी अगर ज़रूरत है तो इस बार कमेंट सेक्शन में आप बता दो, जिससे कि अगले बार मैं वो वाली चीज़ें भी करने लग जाऊँ, ठीक है। तो हेमेटाइट हो गया। मांगे, मांगे से मैग्नेटाइट, ठीक। अब लिम्का सोडा क्या है? तो लिम्का सोडा क्या है आपका? लिमोटाइट और सोडा है सिडराइट, ठीक है, लिमोनाइट और सिडराइट। अब आपको क्या करना है, इतना आपको याद हो गया, जैसे प्यारी हेमा मांगे लिम्का सोडा, प्यारी हेमा मांगे लिम्का सोडा, प्यारी मतलब पाइराइट, हेमा मतलब हेमेटाइट, मांगे मतलब मैग्नेटाइट, लिम्का मतलब लिमोनाइट और सोडा मतलब सिडराइट। ये ओर्स हैं, बहुत सारी ओर्स, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मैं तो तब भी दो एक्स्ट्रा ही बता दिया हूं आपको। अब आपको देखो, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हो, सिर्फ इतना पढ़ते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन और भी उठा सकता है। जैसे आपको ना मैग्नेटाइट और हेमेटाइट थोड़ा डीप में जाओ, तो मैं थोड़ा सा जाता हूं। मैं पहले चलो पाइराइट को बता देता हूं। पाइराइट मतलब Fe, ठीक है, पाइराइट मतलब S होता है, ठीक है, FeS। हेमेटाइट, यहां से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये हेमे जो टाइट है, किसी को पता है इसका कलर क्या होगा? ठीक है, अगर आप लोगों ने रेड बोला तो बहुत सही, अगर जिसको याद नहीं है तो वो समझ लो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड, रेड कलर याद रखो। किसकी वजह से आता है? तो वो जो होता है हमारे अंदर Fe+2, इसको क्या, देखो इसको यहां लिख देता हूं मैं, FeS। हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट क्या होता है? अब मैग्नेटाइट पे आता हूं मैं। मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट है मिक्सचर, मैं ऐसे याद किया हुआ हूं। M फॉर मैग्नेटाइट, M फॉर मिक्सचर, M फॉर मैग्नेट। तो अगर कोई बोलता है, तुमसे पूछता है आयरन की वो कौन सी ओर है जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है मैग्नेटाइट, ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। और यहीं से ये मिक्सचर है। ये किस चीज का मिक्सचर है? ये Fe2O3 और FeO का मिक्सचर है। ये दोनों मिला के क्या बना देते हैं? Fe3O4, ठीक है। अब इसमें हेमेटाइट में क्या क्या पढ़ना था हमें? रेड, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है? हेमेटाइट पिगमेंट्स होते हैं, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, ठीक है, एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन के एटम्स होते हैं? तो 4 एटम्स होते हैं। ये सब आपको ऐसे ही शॉर्ट में लिखो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाओ इसको। 4 एटम्स होते हैं किसके? आयरन के, ठीक, इतना आपको पढ़ना है, ठीक। अब एक चीज और, लिमोनाइट क्या था? लिम्का। अगर आपको थोड़ा सा और बता रहा हूं, जैसे लिम्का है और सोडा है, अगर मैं आपको बोलूं कि लिमोनाइट के लिए हमारा वर्ड था लिम्का। लिम्का आयरन की कौन सी है? जैसे बोलते हैं ना सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, तो कौन सी है? आप खुद सोचो अपने दिमाग में कि लिम्का क्या है। लिम्का में क्या पानी जैसा दिखता है? लिम्का पानी जैसा दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं? OH। लिम्का क्या है? लिम्का आयरन की हाइड्रोक्साइड ओर है, ठीक है, लिम्का हाइड्रोक्साइड ओर है किसकी? आयरन की। अब सोडा, कोई भी सोडा पियोगे उसमें से बबल्स निकलते हैं, ठीक है, बबल्स किसके होते हैं? सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो असलियत में क्या है? कार्बोनेट ओर है। तो ये, ठीक है, आपका ये कार्बोनेट हो गया है, Fe। अब चलो, हाँ, ये भी आप लोगों को डाउट होगा कि Fe2CO3 है कि Fe3CO4 होगा, ये फॉर्मुलेज कैसे बनते हैं? तो चलो मैं इसको भी एक बार ना बना के बता देता हूं। मैं ले रहा हूं Fe+2 चार्ज वाला।
अब ये क्योंकि ये डेमो लेक्चर है तो मैं जितनी कोशिश हो रहा हूँ, जितना डीप में जा सकता हूँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस टाइम पे ये एकदम स्पेसिफिक क्लास होगी, टॉपिक वाइज क्लास होगी, तो मैं उसी मेनली सिर्फ उसी टॉपिक में रहने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे Fe+2 है कार्बोनेट, ठीक है, मुझे नहीं पता कार्बोनेट का चार्ज क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइड में जाता हूँ, मैं फिर से CO लिखता हूँ, ठीक है। अब C में मुझे पता है कौन ज़्यादा, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखें तो सबसे, अगर मैं ऐसा देखता हूँ पीरियोडिक टेबल, तो राइट साइड में कौन सबसे ज़्यादा राइट में है, BCNOFNE, सबसे ज़्यादा लेफ्ट में कौन है, ऑक्सीजन, ये कौन, C। तो हम जितना यहाँ जाएंगे वो उतना ज़्यादा नेगेटिव होता है और इस साइड वाला पॉजिटिव। तो हम ऑक्सीजन की कौन सी वैलेंसी यूज़ करेंगे, कौन सी वैलेंसी यूज़ करेंगे ऑक्सीजन की, चलो तो आप इससे मत जाओ, सॉरी, ये ना कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग होने वाली है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ना ऐसा करता हूँ, C के पास, क्योंकि C और O 4 बॉन्ड्स हैं, इसमें से 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन इसको देगा, एक ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसकी तो ऑक्टेट पूरी है, तो ये क्या हुआ माइनस और ये क्या हुआ माइनस, तो हमारे पास कितने माइनस है, -2। अब ये अगर मैं बना दूं तो ये क्या बनेगा, Fe2CO3 ट्वाइस। अब हम लोगों को पता है ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा FeCO3, ठीक। अब ये तो तब है जब Fe+2 के साथ था, अगर ये Fe+3 के साथ आएगा तो थोड़े चेंजेस होंगे, ठीक है। वो डिटेल्ड क्लास हम लोग कब करने वाले हैं इसके ऊपर, जब बॉन्डिंग्स पढ़ेंगे कि कैसे ये कंपाउंड बनता है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये वैलेंसीज पीरियोडिक टेबल में याद करेंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली। तो मैं इसको +2 वाला ले रहा हूँ, इसलिए FeCO3, ठीक है। तो आपको इतना याद हो गया, ये तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्यारी हेमा मांगे लिम्का सोडा, ये आपको और याद रखनी है, और ये सिर्फ 2 इतना याद रखो, और पाइराइट का FeS याद रखो, ठीक है। चलो तो हम लोग ज़्यादा ही डिटेल में चले गए हैं। अब आते हैं एक और कॉपर के लिए लाता हूं मैं। अब हम लोग आते हैं कॉपर पे, सिलेबस में ये 2 ही तो पढ़ना है हमको, ठीक। तो कॉपर, अब कॉपर में भी एक ट्रिक है, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं, कॉपर में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ना सिर्फ 4 ओर्स हैं, तो उसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ। चलो ट्रिक हम लोग बाद में आते हैं, पहले ना मैं इसको लिखवा ही देता हूँ, बार बार ट्रिक करूँगा ना तो शायद आप लोग बोर हो जाओगे। क्यूपराइट, ठीक है, अब क्यूपराइट हो गया, फिर आ गया चैल्कोसाइट, नेक्स्ट चैल्को पाइराइट, ठीक है, फिर एक और होती है मेलासाइट, ठीक है। अब मैं यहां से हम लोग क्या बनाए हुए हैं, देखो अब मैं बताता हूं तुम लोगों को कि ट्रिक क्या है इसके अंदर। तो हम लोग ना सिर्फ ये याद करेंगे, माला चल, क्यूपराइट के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, क्योंकि क्यूपराइट से आपको कॉपर ही दिखने वाला है कंफर्म, ठीक। तो क्यूपराइट हो गया आपका कॉपर से कंफर्म। अब चैल्कोसाइट और चैल्कोपाइराइट, यहां से चल से याद आ जाएगा। अच्छा पाइराइट आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पाइराइट क्या था, FeS, तो ये क्या हो जाएगा कॉपर FeS, ये कॉपर की कौन सी ओर है, FeS वाली ओर है, ठीक है, फेरस सल्फाइड वाली हो गई है, सल्फाइड हो गया ये। ऐसी चैल्कोसाइट, ऐसी क्यूपराइट। अच्छा क्यूपराइट के लिए याद रखना, क्यूपराइट कौन सी ओर है, CuO। अब बताओ ये CuO होगा या CuO2 होगा, तो कॉपर का सबको पता है +2, ऑक्सीजन का सबको पता है -2, तो ये होना चाहिए था Cu2O2, लेकिन हम लोग होल नंबर्स अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो सिंपल CuO, ठीक है। और मेलासाइट पता है, तो इसको जरूर याद रखना, मेलासाइट, क्यूपराइट और बाकी ये 2, बाकी आपके कोई और याद करने की जरूरत नहीं है। तो बस इतने में आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, इतने में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलो मैं क्वेश्चंस ला रहा हूं। तो 2016 में एक क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन है हमारा
तांबा के ऊपर, तांबा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मतलब कॉपर, हमको कॉपर की मेन ओर बतानी है। अच्छा, ये मेन ओर क्यों लिखी है? ठीक है, तो याद रखो, चलो वो भी मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कि जो कॉपर की जो क्यूपराइट ओर होती है, ठीक है, वो सबसे प्योर, मतलब उसमें मैक्सिमम कंटेंट होता है। कैसे? अप्रॉक्स 70% का कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा कॉपर अगर हमको मिल रहा है तो वो किससे? क्यूपराइट, तो वो मोस्ट वाली बात बोल रहा है। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन बता देता हूँ। इसके ऑप्शंस हैं क्रायोलाइट, आप लोग करते जाइए, हेमेटाइट, कैलेमिन, बॉक्साइट और ई नन, कुछ भी नहीं। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, क्रायोलाइट, हेमेटाइट, कैलामाइन, बॉक्साइट। चलो जल्दी से 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर इसका ऑप्शन जल्दी से बताओ। कॉपर की ओर बतानी है हमको, तो कॉपर के लिए आपको, चलो हो गया होगा आप लोगों का, तो कॉपर के लिए आपको क्या चीज याद आई? सारी ओर भूल जाओ, मेन ओर तो क्यूपराइट है। ठीक है, कहीं कहीं इसमें ना वाई भी लग जाता होगा, ठीक, लग जाता है, सॉरी। ठीक, तो क्यूपराइट मेन ओर है, तो क्या इसमें क्यूपराइट है? अब अगर आप लोग सोच रहे होगे कि क्या पता ये सब कैसे दे दिया सिलेबस में, तो सिर्फ आयरन और सिर्फ कॉपर था। तो अब एक चीज बता दूं, ये सब आपको देते रहेंगे, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस को इस चीज में फॉलो करेंगे, क्या कि आपको सिर्फ कॉपर और आयरन की ओर्स पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अब जैसे हेमेटाइट, आपको पता है क्या था ये? हेमेटाइट, हेमा मांगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आयरन की ओर है। ठीक है, अब बॉक्साइट, बॉक्साइट किसकी ओर है? एल्यूमिनियम की ओर है। ये ऐसी एक्स्ट्रा बस बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम, हेमेटाइट कंफर्म, वो आपको याद होगी आयरन। ठीक है, कैलामाइन क्या हो जाएगी आपकी? कैलामाइन होती है आपकी जिंक की ओर। तो कॉपर की ओर कौन सी है? कोई नहीं। ठीक है, ये था आपका 2016 का क्वेश्चन जो मैं मिटा रहा हूं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये है 2017 में, मैं बोला हूं ना एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो 2017 में आया, 2017 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल देता हूं, मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ विच एलिमेंट। ठीक है, तो किस एलिमेंट, किस मेटल की ओर है मैलाकाइट? चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, मैलाकाइट। तो बताओ किसकी ओर है, इसकी ओर का नाम। ऑप्शंस दे रहा हूं, अगर आपको ट्रिक और वो सब याद हो गया होगा तो आपका तो आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम, नेक्स्ट है, अब मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, वही होगा आयरन, लोहा, सिल्वर, जिंक। तो चलो, किसकी ओर पूछा है? मैलाकाइट। फिर से वही क्वेश्चन, तो क्या आपने कॉपर 2 बार पूछ लिया है, तो आयरन के लिए तैयार रहना और अच्छा क्वेश्चन आएगा। वैसे क्वेश्चन का लेवल देख के मुझे नहीं लगता एसीएफ में कि ज्यादा एकदम आपको ट्रिक करके क्वेश्चन देगा। ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस बशर्ते आप लोग पढ़े अच्छे से हो। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम, मैलाकाइट अच्छे से पता है, हम लोगों ने पढ़ा है मालाचल, माला से मैलाचाइट, चैल से चैल्कोपाइराइट और चैल्कोसाइट, 2 ओर्स हैं। और हम लोगों को कॉपर के लिए क्यूपराइट पहले से ही याद है। ठीक है, तो मैलाचाइट किसकी है? कॉपर की ओर है। कॉपर है क्या इधर कहीं? नहीं है, आंसर फिर से नन। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से मैंने आपको एक टॉपिक बताया
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि आपको ये पता चले कि सिलेक्टिव स्टडी क्या होती है। ठीक, अब सिलेक्टिव स्टडी में जहाँ पे लगेगा ट्रिक्स के लिए वहाँ आपको ट्रिक्स बताई जाएंगे, बहुत ट्रिक्स हैं। ठीक है, और जो बॉन्ड्स फॉर्मेशन है, बॉन्डिंग्स में कहानियाँ हैं, कहानियों के थ्रू, अब वो कहानियाँ जो टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले हैं वो कहानियाँ याद करने के लिए नहीं है, वो कहानी असल में फीलिंग जनरेट करने के लिए। जैसे उसमें क्या होता है कि कब ओ बॉन्ड टूटेगा, कब ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अगर 2 OH एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि भाई अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको फील करोगे। ठीक है, ये वाली चीज। अब जैसे इसमें बताओ, कभी भी ये कार्बन पे ऐसे डबली ये 2 OH आ जाते हैं तो हमेशा वाटर को निकाल दिया करो। तो वाटर क्या करेगा, असल में होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा। तो आपको कैसे पता चला, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सर आपको कैसे पता चला आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रहे हो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जब ये डिटेल्ड क्लास होगी तो उसमें बताए जाएंगे। आपको टेस्ट करना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, अगली क्लास में ही बता दूंगा मैं तो फिर। ठीक, तो यहां से क्या निकलेगा, H हमें H+ करके निकलेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, किसके पास वो क्षमता सबसे ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन को संभालने की क्षमता किसके पास ज्यादा है। ठीक है, माइनस और प्लस। और देखो ऑर्गेनिक मैं पढ़ाने वाला हूं और मैं पूरी ऑर्गेनिक कहानी के रूप में फैमिली मेंबर्स के रूप में पढ़ाता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कार्बन, ओहो चलो इसको ना मैं यहां ऐसा कर देता हूं। ठीक, और अब जिन लोगों को बहुत हार्ड लगता होगा उनको तो पता नहीं, ये सब देख के डर ही गए होंगे। ठीक, अब जैसे कुछ कहानियां बताता हूं मैं। जैसे अब एक चीज ना तुमको जो याद रखनी है, जो ट्रिक हमेशा याद रखनी है, कभी भी एल्काइल या फिर ऐसे याद रखो, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल। ठीक है, ये क्या है, एल्काइल। मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक है तुम लोगों के पास, तो फिर ये ट्रिक बता रहा हूँ कि ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो ये अपने ना जहां से कनेक्ट है ना, ये उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, कमी नहीं है इसके पास। ठीक है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं साइड से। अब यहां देखो, अब चलो मैं इसको हटा के एक और ऐसा बेंजीन लगा देता हूं। ठीक, अब इसमें ये बेंजीन क्या करती है, बेंजीन हमेशा क्या करती है, ये बेंजीन रिंग ये खींचती है। ठीक है, तो ये खींचती है, तो कार्बन के पास चलो ये दे रहा था, इस बेचारे के पास जो इलेक्ट्रॉन थे भी उसको खींच के रखा गया है, तो ये तो इधर खींच लिया, ये और इधर खींच लिया। तो ये बताओ, फर्स्ट कार्बन, ये है कार्बन फर्स्ट, ये है कार्बन सेकंड, आपको क्या लगता है कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में, वैसे मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बादल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो, किस कार्बन पे ज्यादा दिख रहा है आपको। तो ज्यादा किस पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, इस पे कम दिख रहा है। तो अब अगर ये थे असलियत में पापा, ये पापा की लाडली बेटी, सेम केस दूसरे परिवार में। ठीक है, अब ये जो बेटी है ये है मान लो स्टार, इसको हम लोग नंबर देते हैं ए, ये है बी। ठीक है, अब आप बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, या फिर मैं ऐसा सिंपल बोलता हूं, किस केस में ये वाला बॉन्ड टूटना आसान है। तो इसको समझेंगे कैसे, हम लोगों ने पहले क्या देखा, जैसे बेंजीन है, बेंजीन खींचती है, तो बेंजीन ने क्या किया, कार्बन से खींच लिया। ठीक है, मतलब मान लो 100 थे इसके पास, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, नहीं थे लेकिन समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 थे, ये 20 खींच लेता है और ये भी 20 खींच लेता है। बेंजीन कितना खींचती है, मान लो 20, तो उसके पास कितना बचा, 60। लेकिन मान लो ये 10 देता है, तो ये कितना हो गया, 10 देने के बाद 70। तो देखो हुआ क्या, कार्बन के पास था 100, एक बेंजीन 20 खींचती है, ऊपर वाले ने भी 20 खींच ली, CH3 ने 10 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, टोटल 70। तो हम लोग मान लेते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 70। इसको देखो 100 पहले से थे, CH3 ने 10 दे दिया, ऐसे इन दोनों ने भी 10-10 दे दिए, इसके पास कितने हो गए, 130। तो किसके पास नेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे नंबर कार्बन के पास। अब देखो ऑक्सीजन और C में लड़ाई हुई,
अब अगर C और O के बॉन्ड को मैं तोड़ूं तो बताओ इन C और O में से किसके पास ज्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। ठीक है, तो है सबको पता है ऑक्सीजन के पास, जिनका पीरियोडिक टेबल सही है, तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इससे ज्यादा पावर है, लेकिन और ये खींच के चला भी जाएगा, निकल जाएगा। अब यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको भी क्या चाहिए, असल में इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए, ये किसका भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ये OH के साथ क्यों है, क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन था और H बहुत जल्दी क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये जो बेटियां थी, बेटी A और बेटी B, और ये दोनों बेटियां ऐसी हैं जिनको रुपए चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लो, और ये उनके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उनको रुपए चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं जो रुपए दे देते हैं, तो इसीलिए तो मान लो फ्रेंडशिप की है, हम इनकी बात कर रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप की है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रुपए देता था। ठीक, तो दोनों ही केस में सेम सेम था, लेकिन मेंटलिटी दोनों की सेम है, बिहेवियर दोनों का सेम है, आदत दोनों की सेम है, लेकिन कंडीशन घर की दोनों की जगह अलग अलग है। यहाँ इनके पापा के पास पैसे क्या हैं, कम, यहाँ इनके पास पापा के पास पैसे क्या हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब बताओ ऑक्सीजन किस साइड जाएगा, क्या करेगा ऑक्सीजन, सोचो अच्छे से और बताओ मेरे को। ठीक है, तो चलो मैं इसको ना कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देता हूं, और आप लोगों को ना एकदम समझ के सोच के बताना है। असली तो ये तो मैंने बहुत एक अच्छी खासी कहानी है जिसमें किरदार है, उस किरदार में हम लोग उनको पूरा फॉलो करके फिर हम लोग असली में बॉन्डिंग्स तोड़ते हैं। ठीक है, कि कब कौन सा बॉन्ड टूटेगा। इससे होता क्या है, आपको ये समझ में आएगा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बन कैसे गया, एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक बनेगा कि नहीं बनेगा, कि अल्कोहल टूट के वापस एल्केन में आ जाएगा। तो ये वाली चीजें समझ में आएंगी। ये सिर्फ एक डेमो था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, कि कौन सी बेटी घर छोड़ के भाग जाएगी। फिर से सोच लो, क्वेश्चन क्या है, कौन सी बेटी घर छोड़ के भाग जाएगी, बेटी A या बेटी B। ठीक है, तो चलो इसको मैं यहां रोकता हूं। चलो मैं मिटा दिया हूं, आप लोग ना बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं, आपको ना उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हर चीज की शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, लेकिन क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक तभी काम आएगी जब आपके पास उसका पूरा बेस, उसका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें यह बोला गया था कि N बॉन्ड निम्नलिखित, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं, चलो, निम्न में से किसमें N बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इंग्लिश वालों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सिंगल N बॉन्ड। तो किसके पास, मतलब आपको ये बताना है कि N बॉन्ड किसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ये 5 ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप। हाँ, तो ये रहे ऑप्शंस, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 और नन। चलो अब जल्दी से, पहले जो भी है जल्दी से तुक्का मार लो, अगर आता है तो वो भी कर लो, और रीजन भी दिमाग में सोच लो कि क्या होगा रीजन। ठीक है, चलो मैं मान रहा हूं आप लोगों ने तुक्का मार लिया है। इसका पहले एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आपको कभी भी ये चेक करना हो, ठीक है, कि ये N बॉन्ड इसमें होगा कि नहीं होगा, तो इसमें एक चीज याद रखना, देखो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये सेंट्रल है। इनके ना आपको फिगर्स बनाने आने चाहिए। एक फिगर्स की एक अलग से क्लास होती है इसमें, जो हम लोग बॉन्डिंग के सेक्शन में रखते हैं। तो बॉन्डिंग जो है उसमें स्पेशल 3 क्लासेस हैं। उन 3 क्लासेस में सब कुछ बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जितने की आपको यहाँ सॉल्व करने के लिए जरूरत है। ठीक है, तो मैं उन्हीं का कुछ चीजों का यूज कर रहा हूँ। शॉर्टकट सिंपल सा है,
आप ना ये जो भी है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ x3y9, तो आपको ये देखना है क्या ये किसी भी इंटीजर से, क्या ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, किसी भी नंबर से। तो हम लोग देख सकते हैं ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा xy3। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे x4y16, क्या ये डिवाइड होगा? हाँ, ये 4 से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा xy4। अब x2y5, क्या ये डिवाइड होगा किसी से? अब ये मत सोचना कि 2.5 से डिवाइड कर दूं मैं, एक प्रॉपर नंबर इंटीजर, ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड कर पाए। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछता है ऐसे कंपाउंड्स देके कि आपको मतलब किसमें एन बॉन्ड नहीं है, तो एन बॉन्ड नहीं है किसमें नहीं होंगे? जिसमें आप इस तरीके से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो एक ही है N2O4, क्योंकि आप N2O डिवाइड 1 से नहीं, 1 एक एक्सेप्शन केस है, इसको मत लेना वरना सभी डिवाइड कर लोगे आप फिर। ठीक है, तो इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, 2 और 5 को नहीं कर सकते। 2 और 4 में देख रहे हो, 2 और 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा NO2 NO2। क्लियर? अब ये तो था शॉर्टकट ट्रिक। अब थोड़ा सा ना डेप्थ में जाता हूं मैं इसमें। चलो, ये लास्ट चीज है। इसके बाद ना जो पॉलीमर क्लास है वो इसकी जस्ट दूसरी क्लास आपके कल के दिन मैं इसको लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको जैसा भी जो भी रिएक्शंस होंगे आपके, आप कमेंट सेक्शन में देना। मैं तो कह रहा हूँ आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, एक बार अपना टॉपिक, क्योंकि देखो ये पोस्ट बार बार नहीं आती हैं, एज भी बहुत जल्दी निकल जाएगी, तो कोशिश करो कि ये जो ACF का एग्जाम है ये आपका कंफर्म हो जाना ही चाहिए, वरना ऐसा टाइम, ऐसा पढ़ने वाला टाइम, जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता है ऐसा पढ़ने के लिए दोबारा टाइम नहीं आएगा। तो ना सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, उससे पहले सही लोगों का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। तो ये तो मैंने इंट्रो दे दिया है मेनली, वैसे मेरे को सिर्फ आपको सब्जेक्ट एनालिसिस देना था। अब बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या चीज़ समझनी है। ठीक है, तो मेन लेक्चर्स हम लोग उस हिसाब से लेके आएंगे फिर। चलो देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा डीप में जाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया। ये क्वेश्चन उठाना वाजिब था एकदम। ठीक, अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में जाते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर में जाते हैं, क्या हमें NO2 पता है? NO2 का स्ट्रक्चर पता है? मैंने आपको बोला था नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसको ना थोड़ा सा डीप में पढ़ना, वरना कहाँ किस सिलेबस में लिखा था कि वो N2O4 या फिर ये वाला क्वेश्चन। बताओ, आप खुद सोच के बताओ ये किस टॉपिक से है, जो सिलेबस में मिला है वो किस टॉपिक से है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको वो ऑक्साइड्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो NO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो बनाएंगे कैसे? N हम लोगों को पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर N का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 7। ठीक है, 2 5। तो जो लास्ट वाला होता है वो क्या होते हैं? इसके बाहर। ठीक है, बाहर के जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में हमें 2 ऑक्सीजन को हैंडल करवाना है। ठीक है, तो वैसे अगर कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो उसमें एक रूल फॉलो किया जाता है, चाहो तो लिख सकते हो। ये रूल ये है, जो भी सेंट्रल मेटल होंगे, सेंट्रल मेटल मतलब एकदम नाभिक के, मतलब एकदम बीच में सेंट्रल मेटल, हम हर उस चीज को बोलेंगे मेटल या नॉन मेटल, दोनों ही चीजें चलेंगी जो ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, सिंपल से समझो आप। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे? ऑक्सीजन पे। तो हमको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आप उसको OH लगाइए। उसके बाद जो कुछ बच रहा है डिसीजन लीजिए। देखो मैं यही फॉलो करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मुझे पता चल गया कि नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स का मुझे यूज़ करना है। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, तो हमको सबसे पहले क्या करना है? एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों से तो हम एक ऑक्सीजन रख लेते हैं। अब हमको करना स्ट्रक्चर किसका बनाना है? NO2 का। तो हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर चुके हैं? एक N यूज़ हो गया, एक ऑक्सीजन यूज़ हो गया। अब हमारे पास बच रहा है क्या? सिर्फ एक ऑक्सीजन। हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन बच रहा है अब। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, जब एक ऑक्सीजन होगा तो ये क्या करेगा? ये ना एक
ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के ऑक्सीजन को दे देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इसको ऑक्टेट पूरी करनी है, तो 2 से ये दे के क्या कर देगा, अपनी ऑक्टेट पूरी कर लेगा, जिसकी वजह से ये हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा, हल्का सा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, हल्का सा पॉजिटिव, स्लाइटली। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो अब प्रॉब्लम करता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। और एक चीज याद रखना, कभी भी किसी बॉन्ड में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, मैं अब ये वाला मिटा देता हूं, और नहीं भी होगा तो होना चाहिए कि सर आपने जो ये नाइट्रोजन के ये 5 इलेक्ट्रॉन थे उसको, ठीक है, ये रूल के हिसाब से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप दे सकते थे, अब 3 जगह बची, पर N2O में, NO2 में एक N निकल गया, एक O निकला, तो बचा अब सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये जो, अब हम ऑक्सीजन की ऑक्टेट कैसे पूरी करेंगे, ये इसका पेट कैसे भरेगा, 6 थे, 8 चाहिए थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बांध, जब अबंध हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर एकदम डीप में होगा ये, मैं इसको बोल देता हूँ, अबंध है। ठीक है, ये कौन सा वाला है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन पे कर दिए। चलो, तो अब ये एक जो इलेक्ट्रॉन बना है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए ये कि सर ये शेयर क्यों नहीं किया। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इसी के जैसा, ठीक है, इसी के जैसा ये होता, दोनों शेयर कर लेते आराम से, पॉसिबल है, मैं भी बोल रहा हूं हाँ पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई है पता है, प्रॉब्लम आ गई है यहां कि ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ये कौन सी लड़की, वो हमारी A और B वाली लड़कियों के जैसे। अब इस ऑक्सीजन को जरूरत था 6 थे इसके पास, 8 ऑक्टेट पूरी करनी होती है, 8 चाहिए होते हैं, तो 2 तो इसको मिल गए, ये टेंशन नहीं देगी इतना। पर ये जो है, ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, नाइट्रोजन से ज्यादा, देखो पता, फिर से BCNOF, ठीक है, N से ज्यादा क्षमता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, इसीलिए वो नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को हल्का सा खींच रहा है, और ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, हल्का सा खींच रहा है इस साइड। फिर से समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब विषम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी किसी स्ट्रक्चर पे विषम इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उस मेटल के ऊपर, उस नॉन मेटल के ऊपर साइड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खींच रहे हैं, समझ रहे हो, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था बेचारा उससे भी खींच लिया है, तो ये फिर कहीं शेयर करने लायक नहीं बचता है। अब देखो, उसको कहानी के रूप में कन्वर्ट करूं अगर मैं, तो ये हमारा एक आदमी है, मान लेते हैं इसने 2 शादियां की हुई हैं। ठीक है, ये 2 शादियां की हुई हैं। अब तो एक वाइफ है जो फर्स्ट वाइफ है, ठीक है, जो ये फर्स्ट वाइफ है, भाई उसको सेविंग करने के लिए रुपए चाहिए, बहुत सारे घर भी चलाना है, नीड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उस हस्बैंड से ये वाइफ क्या कर रही है, रुपए ले रही है। ठीक है, और वैसे भी लक्ष्मी है, औरतें लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी बिना लक्ष्मी के खुश नहीं होती हैं, तो लक्ष्मी को लक्ष्मी चाहिए। तो ये क्या कर रही है, नाइट्रोजन ने वैसे ही इतनी सारी लक्ष्मी दी हुई है, वैसी दी हुई है, पर ये क्या करेगी, ये 2 तो मिल गए, ये इसको भी खींचेगी अपने साइड, इसको खींचेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इस साइड खींचेगा थोड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी लक्ष्मी, हमारे को लक्ष्मी चाहिए, तो जो बेचारे हमारे पति के पास भी लक्ष्मी थी उसको भी खींच लेती है इधर। सेम काम ये कर रही है, ये भी इधर खींच रही है। तो ये जो हमारा हस्बैंड होगा, ये हमारा हस्बैंड N, वो दूसरे के हस्बैंड के साथ ये रुपए मिला के शेयरिंग नहीं करता, क्योंकि शेयरिंग मिलती कब है, जब 50% कैपेसिटी हो, 50% इसका रोल हो, 50% इसका रोल हो। लेकिन क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन पे अकेला इसका हक नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को भी ये 2 खींच रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को ये, हाँ, ये 2 खींच रहे हैं, तो अकेला अब ये इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इसका प्रभाव नहीं है, ये दोनों का भी प्रभाव है, जिससे खिंच जाता है। तो जब 50% ये देने के लायक नहीं रहते हैं, तो ये शेयरिंग नहीं करेंगे। याद रखना, यहां शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अब शेयरिंग 50% वाली नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो होगी ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसने क्या बना दिया है, डाइमर। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन। अच्छा, ये क्या होगी, अभी इसका हक है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये दोनों नहीं है, थोड़ी देर के लिए मानो ये दोनों नहीं है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां होना चाहिए था, इस इलेक्ट्रॉन को यहां होना चाहिए था।
मान लेते हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों के दोनों अपने अपने मायके गई है, दोनों मायके गई है, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इनके बीच में अच्छा खासा मतलब कम डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस आपको पता है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये जितनी फोर्सेस आप पढ़े हो, बॉन्ड जितना छोटा होगा, चीजें जितने पास होंगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो? मतलब बहुत इसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लग जाएगी। मान लो ये मायके से वापस आ गई, तो ये क्या कर लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले गई इधर, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले गई इधर, तो इससे क्या हुआ, ये जो बॉन्ड इतना सा था ना, इनके बीच में जो बहुत ज्यादा ताकत थी वो बॉन्ड बढ़ जाएगा और ताकत क्या हो जाएगी, कम, तो ये क्या हो जाएंगे, वीक। समझ में आया? तो ये वीक हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड को हम लोग इसी कंडीशन को बोलते हैं डाइमराइजेशन। हिंदी वाले लोग इसको जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या होते हैं डाइमर, पढ़े होंगे, ठीक है। द्विइकाई करके कुछ बोलते हैं उसको। क्लियर है? आई थिंक अगर ये क्लियर हो तो मैं एक चीज और, चलो और थोड़ा डीप में चल जाएं, चलो नहीं रहने देते हैं, पहली क्लास है, आप लोगों को परखना भी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब कमेंट सेक्शन में जितना हो सके, ठीक है, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमी लगी, क्या टॉपिक पढ़ाओ, क्योंकि देखो हम लोग भी अगर किसी को जब डेमो लेने के लिए जाते थे तो एक दिन में तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर एक दिन में समझ में आ गया मतलब आप सही जगह आ गए हो, हम लोगों का ट्यूनिंग बैठ रहा है बहुत अच्छे से, हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे, आप हमसे बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को चैलेंज करना है मेरे को, आप कोई टॉपिक उठाओ, आपको अगर मैं वो चीज़ क्लियर ना कर दूं या फिर वो बहुत कम समय में आपको ना समझा दूं, अलग अलग एग्जाम्पल से ना समझा दूं, ठीक है, तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है। तो चलो अगली क्लास का हम लोग इंतजार करते हैं, और अगर आपके कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं आता है तो मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा बहुलक पर, मतलब पॉलीमर्स, और जिस तरीके से मैं गारंटी के साथ में जो क्लासेस लेता हूं ये क्लास रहेगी 3 क्वेश्चंस गारंटेड। तो ये क्लास जिनको अपने 3 क्वेश्चन 1 घंटे से कम समय में, अगर 1 घंटे से कम समय में अगर किसी को ये 3 क्वेश्चंस बहुलक वाले और पॉलीमर्स वाले क्लियर करने हैं तो आपको कमेंट्स करने हैं, आपको बताना है और बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सेपरेट क्लास होगी, चलो ये एक सेपरेट क्लास होगी, और एक क्लास सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन के लिए, कमेंट्स जो आप बोलोगे सारे वो टॉपिक्स मैं इसमें लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, धन्यवाद।